आज का वीडियो एक सोल बिजनेस या सोल कंसर्न के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक सोल कंसर्न के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, जिसमें कुछ जनरल एडजस्टमेंट हमने देखा था और कुछ एडवांस एडजस्टमेंट देखा था। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो लिंक मैं रीड करता हूं और उसमें क्या क्या चीजें आपको समझने वाली चीजें, सब क्वेश्चन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वजह से क्वेश्चन चूज किया है। आप देखेंगे एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज देयर 60,750, रेंट एंड टैक्सेस 300 वेयर पेड इन एडवांस। उसके बाद आपको बता रहा है डेप्रिसिएशन जो है राइट ऑफ हो रहा है 2.5% ऑन बिल्डिंग, 5% on machinery, 7.5% on horses and carts. Provision is to be made for doubtful debts at 5% on debtors. Provision for discount is to be made 2.5% on debtors and creditors. Premium paid is outstanding. ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था। अब जो ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा है, तो अब हम लोग क्वेश्चन, अभी तक आप लोग पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। अब हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम लोग तीनों फॉर्मेट एक साथ रखेंगे। ठीक है, हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। अब सबसे पहला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक इज देयर फॉर 1 अप्रैल नाउ 57,500। आप लोगों को मालूम है टू ओपनिंग स्टॉक 57,500। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को सब डेबिट साइड में दिया हुआ आप देख रहे होंगे। सेकंड दिया हुआ है परचेज, टू परचेज इज गिवन 1,60,000। उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्टिव वेजेस, टू प्रोडक्टिव वेजेस 2,750। कैरीज, टू कैरीज इज गिवन 2750। और ये जो प्रोडक्टिव वेजेस है ये मैंने गलती से लिख दिया, ये दिस इज गिवन फॉर 65,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिस्काउंट। मैंने जब आप लोगों को बताया था कि आपके पास दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। आप जाके अगर आपको कोई डाउट हो तो फर्स्ट पार्ट में आप चेक कर लीजिए वीडियो के। ठीक है, तो पहला जो एक्सपेंसेस है डायरेक्ट वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट वो P&L अकाउंट में आता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपका परचेज और सेल से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके अलावा जो भी आइटम बचते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परचेज और सेल से तो रिलेटेड है नहीं, दैट मीन्स वो P&L अकाउंट में आएगा। ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं, टू डिस्काउंट 13,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,000 आपको दिया हुआ है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद आपको सैलरी दी हुई है, टू सैलरी आपको दिया हुआ है 5, सैलरी इज गिवन 20,000 दिया हुआ है। इंश्योरेंस दिया हुआ है, टू इंश्योरेंस आपको मेंशन कर रहा है 1,500। ठीक है, क्योंकि हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े थे तो आप इंश्योरेंस में देखेंगे तो लास्ट पॉइंट में आपको लिखा है प्रीमियम ₹200 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट। ठीक है,
तो जो आउटस्टैंडिंग है 200 रुपए, कहां कहां आता है आप जनरल में जाके देखिए, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 200 रुपए। ठीक है, साथ में आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद आपको दिया हुआ है कमीशन। ठीक है, टू कमीशन, कमीशन आपको दिया हुआ है 3250, 3250। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस आपको दिया हुआ है 5000। ठीक है, अब रेंट एंड टैक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एडवांस में 300 रुपए। ठीक है, आपको लिखा हुआ है रेंट एंड टैक्सेस ₹300 वेयर पेड इन एडवांस। एडवांस मतलब एडवांस ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है, जिसको आप प्रीपेड बोलते हैं। एडवांस 300। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एडवांस रेंट एंड टैक्सेस 300। साथ में आपको करते जाना है, आपसे कभी गलती नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपके दिया हुआ है स्टेबल एक्सपेंसेस, टू स्टेबल एक्सपेंसेस। स्टेबल एक्सपेंसेस इज देयर 1950। स्टेबल एक्सपेंसेस के बाद आपको लिखा हुआ रिपेयर 1050, टू रिपेयर 1050। रिपेयर के बाद दिया हुआ है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 550। उसके बाद आपको बता रहा है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज। ये P&L का जो बचा हुआ पोर्शन है मैं वो यहां फॉर्मेट बना देता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज 1500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 250। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 27,250, 27,250। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपको दिया हुआ है और बिल्डिंग आपको मेंशन कर रहा है 40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले जाइए, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे 2.5% दिया हुआ है, ये लेस कर देंगे आप, यहां डेप्रिसिएशन 2.5%। ठीक है, तो 40,000 का साथ में कैलकुलेटर ले लेते हैं, 40,000 2.5% 1,000 हो जाएगा, ये 1,000 माइनस कर देंगे, ये 39,000 आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन कहां आ जाता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दिस इज 1,000। उसके बाद बिल्डिंग के बाद आपको लिखा हुआ है मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी आपको मेंशन किया हुआ है 15,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है वो देख लीजिए। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे बोल रहा है 5%, ये डेप्रिसिएशन 15,000 5%, ये आपका आ गया 750, तो ये आ जाएगा 14,250। फिर से यहां मेंशन कर दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, दिस इज 750। उसके बाद मशीनरी के बाद आपको मेंशन किया हुआ है हॉर्सेज एंड कार्ट्स, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये दिया हुआ है आप लोगों को 5,000। ठीक, अब ये 5,000 में एडिशनल में देखिए डेप्रिसिएशन दिया 7.5%, 5,000 इंटू 7.5%, 375, दिस इज डेप्रिसिएशन 375। ये डेप्रिसिएशन होंगे, माइनस कर दीजिए 4625, 4625। यहां फिर से मेंशन कर दीजिए 375 टू डेप्रिसिएशन
ऑन हॉर्सेज एंड कार्स। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है डेटर्स। ठीक, मैं ये डेटर्स यहां मेंशन कर रहा हूं, बैलेंस शीट थोड़ा ऊपर से काउंट कर लेंगे हम लोग। डेटर्स आपको दिया हुआ है 32,500। 32,500 सबको मालूम है एसेट साइड में आता है। अब डेटर्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीज बताया हुआ है, आपको बता रहा है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये प्रोविजन हो जाएगा 5%। ठीक, दिस इज प्रोविजन 32,500, 32,500 5%, ये आ गया 1625। ठीक, ये 1625 लिख दीजिए यहां। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स 1625 माइनस कर दीजिए इसको, ये आ गया 30,875 और इस पे आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहा है वो भी देख लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्रेडिटर्स और डेटर्स के ऊपर 2.5%। ठीक है, 32,500 5% और 2.5% ये आ रहा है 771.875 आ रहा है। मैं इसको राउंड फिगर में ले रहा हूं 772। ठीक है, 30,875 30,875 माइनस 772 ये आ जा रहा है 30,103। ठीक, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। और ये 772, ये सारी चीजें अगर एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप जो हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, उसको आप लोग जाके देखिए और साथ में ये क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जो डाउट रहेगा आप लोगों का। उसके बाद ये जो चलिए आगे, सेल्स दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स के बाद सेल्स दिया हुआ है 3 लाख। सेल्स ये आ जाएगा आपका बाय सेल्स 3 लाख हो गया। ठीक है, 3 लाख के बाद आपको लिखा हुआ है मॉर्टगेज। ठीक है, मॉर्टगेज का अमाउंट दिया हुआ है आपको 30,500। 30,500 कैपिटल 1,06,550 1,06,550। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ 21,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़े थे, इस पे भी डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट है 2.5%। कैलकुलेट कर लीजिए 21,525। ठीक, ये P&L अकाउंट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, 525। देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट होता है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए ये पूरा डिटेल हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,750। क्लोजिंग स्टॉक और कहां रिकॉर्ड होगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 60,750 ये हो गया। रेंट एंड टैक्सेस के बारे में बोला हुआ है 300 रुपीज। ये देखिए 300 रुपीज एडवांस में यहां है तो यहां एंट्री कर लिया है, हमने कर लिया है। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हॉर्सेज एंड कार्ट्स ये हो गया है। डेटर्स का प्रोविजन हो गया है। डिस्काउंट अलाउड कर चुके हैं हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग था 200, वो भी मेंशन कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग जब बैलेंस करते हैं तो जब आप लोग टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 3 लाख, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा 3,60,750। 3,60,750 ये मैंने पहले से टोटल कर लिया है, बिकॉज अगर हम लोग कैलकुलेटर से इसको टोटल करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा।
और जो बैलेंस आ रहा है 2 GP, और ये GP आ रहा है आपका 75,500, 75,500। क्लियर। उसके बाद दिस जीपी कहां ट्रांसफर होता है मैंने बताया था, क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट के, ये जीपी लिख दीजिए, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट 75,500। ये सम कर लीजिए यहां, ठीक, ये सम कर लेंगे तो ये आपका आया है 76,025। ये जब अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो आपका आएगा 2 नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 18,803, 18,803। ठीक है, ये बैलेंस शीट हो जाएगा, यहां से आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। ये आप सम कर लीजिए। बैलेंस शीट में क्या करना रहेगा, नेट प्रॉफिट यहां मेंशन कर दीजिए, नेट प्रॉफिट 18,803, ये माइनस कर दीजिए 21,000 माइनस 525, ये आपका आ जाएगा 20,475। ठीक है, दिस इज लायबिलिटी साइड और दिस इज एसेट साइड। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,76,525। कितने आइटम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप लोग देखे कि मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो आपके पास गलती होने की संभावना कम होती है, समय कम लगता है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, फिर वैसी P&L अकाउंट बनाओगे। तो अब इस तरीके से आप लोग बनाइए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है, वो क्यों चूज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा क्या पार्ट था जिसकी वजह से मैंने वो क्वेश्चन चूज किया है, और वो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको लिखा है फ्रॉम द अबाउ एंड ऑन द बेसिस ऑफ अंडर मेंशन एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2008। सैलरीज दिया हुआ 150, टैक्सेस दिया है 50, हैव येट टू पे बट इंश्योरेंस ₹50 आर प्रीपेड। अब देखिए, सेकंड पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन चूज किया। गुड्स वर्थ ₹120 वेयर रिटर्न बाय अ कस्टमर एंड टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री देयरफॉर वाज मेड इन द बुक्स। क्लियर, कि जो 120 रुपए का जो गुड्स है कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, टेकन इनटू स्टॉक में ले लिया गया, बट उसकी एंट्री बुक्स में नहीं की गई। क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है? ये कौन सा एडजस्टमेंट है? ये एडवांस एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, जब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में आप लोग जाते हैं तो उसका क्या एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में 2 एडजस्टमेंट मैंने बताए थे। पहला जो एडजस्टमेंट था वो ट्रेडिंग अकाउंट में था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मैंने बताया था? आपको सेल्स से सेल प्राइस में माइनस करना पड़ेगा। सेल से आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है, मगर कौन सा कॉस्ट होना चाहिए? सेल प्राइस होना चाहिए। स्टॉक में उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जहां लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, स्टॉक में उसको इंक्लूड करना होगा, मगर किस प्राइस पे करना होगा? कॉस्ट प्राइस पे करना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, इट इज ऑल्सो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम और डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और ये डेटर्स कहां आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में क्या ये तीनों ट्रांजेक्शन हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको ये बता दे रहा है कि कस्टमर रिटर्न जरूर कर रहा है एंड टेकन इनटू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में वो लिख दिया गया मगर बुक में एंट्री नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, सेल से माइनस करना होगा और डेटर से माइनस करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है वो आप लोगों को लिखा हुआ है, प्रोविजंस के बारे में मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। अब लिखा टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस अमाउंटेड टू ₹10। ठीक है, जो वेजेस से टैक्स माइनस हुआ है ₹10 उसके बारे में। और एक नया पॉइंट है गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है मैं आपको ओरली नॉर्मल सिखा देता हूं, समझा देता हूं। मान के चलिए कि हमने कॉल किया होलसेलर के पास और हमने सामान का ऑर्डर लिखा दिया, वहां से सामान निकल गया, ठीक है, हमारे पास आने के लिए। दैट मीन्स कहां पे है वो? ऑन द वे है। क्लियर है, मगर हमारे पास पहुंचा नहीं है, और पहुंचा नहीं है इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया है। मगर वो सामान जब हमारे पास आएगा तब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑन द वे का जो मीनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसमें हमारे लिए क्या होता है, सेम फिगर को आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेंशन कर दीजिए। क्यों? जब वो पहुंचेगा हमारे पास वो हमारे लिए स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, एसेट हो जाएगा। और सेम जब पहुंचेगा तो हमको पेमेंट करना रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो क्रेडिटर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें जो इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उस बेसिस को उस बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते हैं। अब इसमें दिस इज अगेन ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर आपका P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे हम लोग ताकि गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाए। चलिए फटाफट मैं मेंशन करता हूं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2200 रुपए, टू ओपनिंग स्टॉक 2200, टू परचेज 12,000, फ्राइट ऑन गुड्स, टू फ्राइट 140, टू वेजेस। ठीक, ये वेजेस में लिख दिया 400। कितना टैक्स का कटा हुआ अभी बताया आपको मैंने, प्लस ₹10 टैक्स। ठीक है, यहां मेंशन कर दीजिए आउटस्टैंडिंग टैक्स ₹10। ठीक, ये भी आपको एडिशनल एडजस्टमेंट मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, बाई सेल्स 15,800, बाई कमीशन, इट इज ऑल्सो गिवन इन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बाई कमीशन, और ये दिया हुआ है 670। अब कमीशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तब देखेंगे। बाय इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ₹40, कैपिटल इज गिवन 9,000। ठीक है, बाद में अंदर लिखेंगे। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 1540 गुड्स इन ट्रांजिट है इसलिए मैं इसको अलग रख दे रहा हूं। उसके बाद आपके पास है सैलरीज दी हुई है, टू सैलरीज आपको दिया हुआ है 1600। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ पोर्शन है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये दिया हुआ है आपको 400। एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 800, टू जनरल एक्सपेंसेस 800। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपको मेंशन किया हुआ है बैड डेब्ट्स 250, टू बैड डेब्ट्स 250 बैड डेब्ट्स। उसके बाद आपको मेंशन किया हुआ है कैश, ये एसेट साइड में आता है 200। उसके बाद आपको बता रहा है बैंक, इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 2000।
ड्रॉइंग्स आपको मालूम है कैपिटल से माइनस कर देना होता है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको ड्रॉइंग 690 माइनस कर देंगे बाद में। फिर डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स 2100। डेटर्स के बाद आपको लिखा हुआ है बिल्डिंग, ये मैं मेंशन कर दिया बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग 4720। चलिए आइए, और बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम है। बिल्स पेबल इट इज करंट लायबिलिटी, ये अमाउंट है 450। आप लोग स्क्रीन पर चेक करेंगे और अमाउंट भी चेक कर लेंगे। हो सकता है कि जल्दीबाजी में बताने में कुछ 19-20 हो जाए, ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन में आप चेक कर लेंगे। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है सैलरीज एंड टैक्सेस। सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिया 150, तो सबसे पहले सैलरीज यहां प्लस कर दिया, आउटस्टैंडिंग 150, ये 1750, और यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी 150, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहा है आपको टैक्सेस ₹50 हैव येट टू बी पेड बट इंश्योरेंस ₹50 आर प्रीपेड, ठीक। इंश्योरेंस में 50 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, और 50 रुपए प्रीपेड है, ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये फिर से 400 आ जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है वो आपका ऐड हो जाएगा, और जो प्रीपेड पोर्शन है वो आपका एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा इंश्योरेंस से, ठीक है। उसके बाद आगे आपको मेंशन किया है कि 120 रुपए का सामान वापस आया, तो आपका क्या हो जाएगा 15,800, और ये माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा 120, ठीक है, यहां माइनस करके लिखेंगे, ठीक। सेम सेल्स रिटर्न 120 माइनस कर देंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक में भी ऐड होता है, मगर इस क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा बिकॉज दिस एंट्री इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है, स्टॉक में रिकॉर्ड कर लिया गया है, इसलिए वहां रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में 3 ट्रांजेक्शन होता है, फर्स्ट यहां, दूसरा स्टॉक में, और तीसरा आपका डेटर्स में। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। सिर्फ ये क्वेश्चन चूज करने का सिर्फ रीजन ये था क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊं अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे अभी। उसके बाद आगे आपको बता रहा है कमीशन रुपीज, यस, कमीशन रुपीज 150 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। जो कमीशन है वो 150 रुपीज एडवांस में रिसीव हुआ है, दैट मीन्स एडवांस मतलब प्रीपेड हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्रीपेड से कमीशन, ठीक है, ये 150 यहां मेंशन कर दीजिए, ठीक। कमीशन के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है प्रोविजन डेप्रिसिएशन बता रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, यहां लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, ये आपका आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 472, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन बता रहा है डेटर्स के ऊपर, लेस प्रोविजन फॉर डेटर्स हाउ मच %? 3। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 2100 माइनस 120, तो ये आ गया 1980, और 1980 पे आपको क्या करना है 3% कैलकुलेट करना है, तो ये 59.40 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 1980 माइनस 59.4, तो ये आपका आ जाएगा 1920.60, 1920.60, ठीक है। इसको हम लोग कहां रिकॉर्ड कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, कितना है 59.40, 59.40, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3500, यहां कर दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 3500, यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3500, ठीक।
क्लोजिंग स्टॉक के बाद लास्ट पॉइंट आपको लिखा है टैक्स। टैक्स के बारे में हमने कर दिया, दिस इज 410 और ये हमने मेंशन कर दिया है। उसे गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट के लिए मैंने बताया था कि आप क्रेडिटर्स को बढ़ा दीजिए, क्रेडिटर्स 200 रुपए यहां ऐड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो यहां भी आप मेंशन कर दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट और ये 200 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से हमने जितना एडजस्टमेंट था सारा हमने देख लिया, ठीक है। अब इसको सिर्फ आपको इवेलुएट कर देना है। 15,800 माइनस 120 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,680, ठीक। यहां पूरा किया हुआ है, ये 400 हो गया, 670 माइनस ये कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है कमीशन, यस एडवांस कमीशन 150 दिया हुआ है, ये माइनस कर दीजिए 670 माइनस 150, ये आ जाएगा 520, ठीक। यहां टोटल वैल्यूड है, यहां 1740 हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए 9000 माइनस 690, ये आपका हो जाएगा 8310, ठीक है। बाकी तो टोटल वैल्यूड है, यस ये है 4720, 10% माइनस ये 4248, ठीक। अब मैं इसका जो कैलकुलेशन करके रखा हूं वो देख के मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आ रहा है 19,180 और इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, जीपी कैलकुलेट हो रहा है आपका 4,430 जीपी को ट्रांसफर कर दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,430, ये टोटल आ रहा है आपका 4990, ये आपका आ रहा है 4990। इसमें आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है 2 नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आ रहा है आप लोगों का 1258.6, 1258.6, दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज जीपी। नेट प्रॉफिट को आप मेंशन कर दीजिए लायबिलिटी साइड में, और है वो 1258.60, ये आपको क्या करना है, सम करना है। आइटम देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9000, ठीक है। ये माइनस कर दिए, ठीक है, 1540 1700 150 450, ठीक है। ये कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12,118.60, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग जो मैंने चूज किया है वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर चेक करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चूज किया है वो आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं आपको लिंक वो स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको रेंट के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया हुआ है, ये भी हम लोगों ने देखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में बताया, ये भी देख लिया है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये भी देख लिया है। आउटस्टैंडिंग भी दिख लिया है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू ₹60, ठीक है। क्रेडिटर्स में
एक क्लेम का जो कॉम्पनसेशन के लिए अमाउंट है वो 60 रुपए क्या है, इंक्लूड है, ठीक है, विच हैज, एक मिनट, हाँ, विच हैज नाउ बी कंपाउंडेड फॉर ₹10 ओनली। क्लियर? जिसका जो सेटलमेंट हो रहा है वो कितने रुपए में हो जा रहा है, 10 रुपीज में वो सेटलमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये पॉइंट के लिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने वाला हूं कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मैंने आप लोगों को ये चीजें, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताइए कि आपको लिखा क्या है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ क्लेम, क्रेडिटर्स में एक क्लेम इंक्लूड है जो कि वो कितने रुपए का है, 60 रुपए का है। किस चीज के लिए है, कॉम्पनसेशन के फॉर्म में है, और उसका जो सेटलमेंट हो रहा है वो कितने रुपए में हो जा रहा है, 10 रुपए में हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं सामान कहीं से परचेस किया हूं और मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं क्रेडिटर्स हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को कोई पेमेंट करना है, अगर 60 रुपए का मेरे को पेमेंट करना है और मुझे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, सिर्फ 10 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स मेरे लिए क्या हुआ, बेनिफिट कितना हुआ, 50 रुपीज का बेनिफिट हुआ, ठीक है। नाउ दिस 50 रुपीज आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। क्लियर? चलिए आइए इस क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं। चलिए सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट, और ये बैलेंस शीट हो गया। अब आइटम में क्या क्या है सबसे पहले मैं नोट कर देता हूं, बाद में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करके मैं बताते जाऊंगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो जो आइटम है उसको पहले मैं नोट कर देता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक 21,725। आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसी तरीके से बनाए, आपकी गलती होने की संभावना 0 हो जाएंगी, ठीक है। परचेज दिया हुआ है, टू परचेज 83,290, 83,290। उसके बाद फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, टू फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। देखिए अब ये फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, ये अगर आप देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। मगर हमारे लिए रूल क्या कहता है, इफ मतलब ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं देता है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो रूल होता है, ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन इट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो वही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आपको बनाने के लिए नहीं देता है, इसका मतलब है कि ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और से प्रोडक्शन इट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। नाउ दिस इज गिवन 542। 542 के बाद आपको फिर से बता रहा फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग इज गिवन 392। फैक्ट्री लाइटिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, यहां लिख देता हूं 9915 अगर कुछ होगा। उसके बाद फ्राइट ऑन परचेज, टू फ्राइट, टू फ्राइट, फ्राइट इज देयर एंड अमाउंट इज 89897, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो गिवन 2680, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं बाय सेल्स
जब सेल्स आएगा तो वहां लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न इज गिवन 7422। सेल्स रिटर्न के बाद ऑफिस सैलरीज दिया हुआ है, यहां मेंशन कर देता हूं, टू ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी आपको मेंशन कर रहा है 3745। एडिशनल पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है 925। फ्राइट ऑन सेल्स, टू फ्राइट ऑन सेल्स, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 960। रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस 1765। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस दिया है आपको 2778। टू डिस्काउंट अलाउड से 422। टू इंश्योरेंस 570। आगे चले जाते हैं। बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स नाउ गिवन 55,000। जो भी डेप्रिसिएशन होगा माइनस करेंगे। उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग्स इज गिवन 1720। जो डेप्रिसिएशन होगा माइनस करेंगे। फिर आपको मेंशन किया है कैश है 2245। कैश इन हैंड, अगेन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड इज देयर 68। उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 47,800। 47,800 के बाद ड्रॉइंग्स दिया हुआ है आपको, कैपिटल लिख दे रहा हूं, जब कैपिटल आएगा उसमें माइनस कर देंगे। ड्रॉइंग्स है आपका 6820। ठीक है, चलिए। बाई सेल्स दिया है 1,26,177। उसके बाद परचेज रिटर्न दिया है 3172, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, 83,290 माइनस 3172, ये माइनस कर देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद कैपिटल दिया है 93,230, 93,230। क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज गिवन 22,680। बिल्स पेबल 6,422। तो ये आपका हो गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन, 55,000 का 5% डेप्रिसिएशन देना है। ये 55,000, 5%, 55,000, 55 55,000, 5% डेप्रिसिएशन, और ये आ गया आपका 2750। दिस इज डेप्रिसिएशन माइनस इक्वल 55,000, 5% डेप्रिसिएशन, ये आ गया 52,250। 52,250। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब ये डेप्रिसिएशन और कहां आ जाएगा, P&L अकाउंट में आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2750। ठीक है, उसके बाद आपको फीचर्स एंड फिटिंग्स के ऊपर डेप्रिसिएशन बोलता है 10%। यहां जो डेप्रिसिएशन है वो 10%, 172 ये आ जाएगा। टू अगेन डेप्रिसिएशन 172। ठीक है, ये माइनस कर दीजिए 1720
10% माइनस 1548, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन के बाद आपको बताया ₹150 वेयर आउटस्टैंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ रेंट, ठीक है। रेंट कहां है, रेंट और रेट्स आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 1765 और इसमें आउटस्टैंडिंग 150 ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले यहां मैं साथ में लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट 150, ठीक है। साथ में कैलकुलेटर चलाते हैं, ये आपका 1765 प्लस 150, ये 150 ऐड करते हैं 1915, ठीक है। रेंट के बाद आप लोगों को मेंशन किया हुआ है मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2.5% ऑन डेटर्स, 47,800 है, 47,800 2.5%, ठीक है। 1195 ये हो गया प्रोविजन, ये माइनस कर दीजिए, ये आपका आ गया 46,605 प्रोविजन P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये अमाउंट आ रहा है 1195, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2.5% हो गया। इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है 70 वॉज प्रीपेड, इंश्योरेंस देखिए इंश्योरेंस मिस हो गया है, और इंश्योरेंस हमको देखना पड़ेगा इंश्योरेंस कहां लिखा हुआ है। चलिए इंश्योरेंस एक बार चेक कर लेता हूं, इंश्योरेंस 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 ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस 570 दिया हुआ है, तो ये 570 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। प्रीपेड दिया है तो प्रीपेड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 70, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 70 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरेंस के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, वेजेस कहां लिखा हुआ है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये प्लस कर दीजिए 800, यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद 350 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी लिखा हुआ है 3745 प्लस आउटस्टैंडिंग कर दीजिए, और ये अमाउंट है 350, ये अमाउंट ऐड कर दीजिए, ठीक। यहां लिख देता हूं मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 350। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 16,580 बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,580, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 16,580, ठीक है। अब क्रेडिटर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि क्रेडिटर्स में क्लेम इंक्लूड है जो कि 60 रुपए का है, जो कि कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड है, और वो कितने में सेटलमेंट हो जा रहा है, उसका 10 रुपीज में सेटलमेंट हो जा रहा है। दैट मीन्स आपके लिए कितना बेनिफिट हो गया, 50 रुपए का बाय प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स। किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, क्रेडिटर्स के ऊपर प्रॉफिट हुआ, यहां कर दीजिए 60 माइनस 10, 50 रुपीज आप पे करोगे, 50 रुपीज आपका बच जा रहा है, 10 रुपीज आप पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 22,680, ठीक, उसमें आप 10 रुपीज पे कर रहे हो, यहां 50 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 50, ठीक है। तो न्यू क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, यहां 30 आ जाएगा, ठीक। ये टोटल एडजस्टमेंट हो गया आपका। अब कैलकुलेशन में जो जो पोर्शन है उसको मैं सिर्फ सॉल्व कर देता हूं। 83,290 माइनस 3172, ये परचेस का आइटम है, तो ये हो जाएगा 80,180, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 9915 प्लस 800, ये आपका आ जाएगा 10,715। सेल्स को माइनस कर दीजिए 1,26,177 माइनस 7422, तो ये आपका आ गया 1,18,755।
इसको सॉल्व करते हैं और ये आपका 2GP आ जाएगा इस क्वेश्चन में भी। ठीक, उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3745 प्लस 350 आउटस्टैंडिंग है, तो ये 4095 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये टोटल कंप्लीट है। फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहां कौन सा बच गया, यहां टोटल कंप्लीट है, सिर्फ ड्रॉइंग्स माइनस कर देते हैं। 93,230 माइनस 6820, ये आ गया आपका 86,410। देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में का टोटल आ रहा है 1,35,300, 1,35,335 and GP is 18,266, 18,266, ये दिस इज GP। यहां कर दीजिए बाई GP 18,266। ठीक है, ये सम किया आपने तो ये आ जाएगा 18,316 और 2 नेट प्रॉफिट आएगा इन दिस क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट आ रहा है 2604, राइट, 2604, दिस इज नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को आप लायबिलिटी साइड मेंशन कर दीजिए 2604। ठीक है, अब इसका जब सम कर देंगे आप बैलेंस शीट का तो ये आपका आ जाएगा 1,19,366, 1,19,366। ठीक है, देखिए आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो गया हो, मुझे भी बनाते समय आज जो क्वेश्चंस था वो उसका प्रिंट आउट मेरे पास नहीं था, तो मुझे एक दूसरे मोबाइल में देखना पड़ रहा था, जिसमें हो सकता है कि बीच का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो आप लोग ये आज तो हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ वो क्वेश्चंस जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और साथ में अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।